दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भगवान शिव की थी 4 पत्नियां। हिंदू पुराणों में भगवान शिव के जीवन का जो चित्रण मिलता है वह बहुत ही विरोधाभासिक और न समझ में आने वाला लगता है, लेकिन शोधार्थियों के लिए यह मुश्किल काम नहीं है। हालांकि समाज के मन में उनके नाम, जीवन और अन्य बातों को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर नजर नहीं आती। पुराणों को पढ़ने पर पता चलता है कि सदाशिव और महेश दोनों अलग अलग सत्ताएं थी। शिव के जिस निराकार रूप की चर्चा की जाती है, दरअसल वे पार्वती के पति नहीं है, वे तो परब्रह्म सदाशिव है। उसी तरह शंकर को ही महेश कहा गया है। उन सभी से पहले हमें रुद्र के बारे में वेदों से ज्ञान प्राप्त होता है। खैर, यह एक अलग विषय है। अभी तो यह समझे कि ब्रह्मा के पुत्र राजा दक्ष की बेटी सती के पति भगवान शिव की कितनी पत्नियां थी। माता सती के ही है शक्तिपीठ। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक प्रजापति दक्ष कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में रहते थे। कुछ लोग इनका स्थान कहीं और बताते हैं। प्रजापति दक्ष की 2 पत्नियां थी, प्रसूति और विननी। प्रसूति से दक्ष की 24 कन्याएं जन्मी और विननी से 60 कन्याएं। इस तरह दक्ष की 84 पुत्रियां और हजारों पुत्र थे। दक्ष की सभी पुत्रियों को किसी न किसी रूप में भारत में पूजा जाता है और सभी को माता दुर्गा से जोड़कर देखा जाता है। राजा दक्ष की पुत्री सती की माता का नाम था प्रसूति। यह प्रसूति स्वयंभू मनु की तीसरी पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध कैलाश निवासी शंकर से विवाह किया था। हालांकि प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा की सलाह से ही भगवान शंकर को अपनी पुत्री ब्याही थी, लेकिन दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन दक्ष ने पुत्री के आने पर उपेक्षा का भाव प्रकट किया और शिव के विषय में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। सती के लिए अपने पति के विषय में अपमानजनक बातें सुनना हृदय विदारक और घोर अपमानजनक था। यह सब वह बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान की कुंठावश उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। ये देखकर शिव बहुत दुखी हो गए। यह खबर सुनते ही शिव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ भूमि को तहस नहस कर दिया। बाद में दुखी होकर सती के जले हुए शरीर को शिव ने अपने सिर पर धारण कर तांडव नृत्य किया और धरती पर भ्रमण करने लगे। पृथ्वी समेत तीनों लोकों को व्याकुल देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए आभूषण जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। भगवान शिव के दूसरे पत्नी है गणेश और कार्तिकेय की माता पार्वती। दक्ष के बाद सती ने हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती यहाँ जन्म लिया। मैनावती और हिमवान को कोई कन्या नहीं थी, तो उन्होंने आदिशक्ति की प्रार्थना की। आदिशक्ति माता सती ने उन्हें उनके यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों ने उस कन्या का नाम रखा पार्वती। पार्वती अर्थात पर्वतों की रानी। पार्वती को ही गौरी या महागौरी कहा जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन्हें ही उमा कहा गया है। इसी को गिरिजा, शैलपुत्री और पहाड़ों वाली रानी कहा जाता है। माता पार्वती ने ही शुंभ, निशुंभ, महिषासुर आदि असुरों का वध किया था और इनको ही नवदुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हालांकि आदि दुर्गा माता को परब्रह्म सदाशिव की अर्धांगिनी के रूप में चित्रित किया गया है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता है। उक्त दुर्गा के रूप में ही माता पार्वती को भी चित्रित किया गया है। तीसरे पत्नी थे माता उमा। पार्वती को ही उमा कहा जाता था, या कि उमा नाम से एक अलग देवी थी, यह जानना जरूरी है। देवी उमा को भूमि की देवी भी कहा जाता है। माँ उमा देवी दयालु और सरल हृदय की देवी है। आराधना करने पर वह जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। उमा के साथ महेश्वर शब्द का उपयोग किया जाता है, अर्थात महेश और उमा। चौथी पत्नी थी माँ महाकाली। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली को माना जाता है। काली ने भयानक दानव का संहार किया था। वर्षों पहले एक ऐसा भी दानव हुआ जिसके रक्त की एक बूंद अगर धरती पर गिर जाए तो 1000 रक्त बीज पैदा हो जाते थे। इस दानव को खत्म करना किसी भी देवताओं के वश में नहीं था। तब माँ काली ने इस भयानक दानव का संहार कर तीनों लोगों को बचाया था। दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही रहस्यमय देश विदेश के वीडियो देखने के लिए जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें विंस टीवी। आपके अमूल्य सुझाव कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए वंदे मातरम।